मैं सहायक आचार्य हबीब खान। आज हम अध्ययन करेंगे मारवाड़ी के दोहों के क्रम में पद संख्या 125 से 130 तक का। पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पेचाई निक्सी वेणी सांपणी स्वात न बरसवाई। इस पद में मारवाणी पथिक से कह रही है कि हे पथिक, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि मारवाणी पूर्ण युवती हो गई है और उसकी वेणी मतलब चोटी बाल, उसकी लंबी वेणी सर्पणी की भांति लहरा रही है। तुम स्वाति नक्षत्र की जल की वर्षा करो और उसकी प्यास बुझाओ। भाव ये है कि यौवन काल में स्त्री की वेणी सर्पणी की भांति लहराने लग जाती है। यह भाव उसके पूर्ण यौवन की बात कहने का मंतव्य बनाकर बात कही गई है और ढोला को ये संदेश भेजा गया है कि वह पूर्ण रूप से यौवन हो गई है और वह उसे आकर के संभाले। आगे वाला पद 126। पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पेचाई तन मन उत्तर बाळ्यो दक्षिण बाजई आई। हे पथिक, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि उत्तर दिशा से आने वाली शिशिर वात ने मारवाणी का तन और मन जला दिया है। तुम दक्षिण दिशा से प्रभावित होने वाली वायु बनकर आओ, जिससे कड़ाके की सर्दी की हवा से छुटकारा मिले और सुहानी वायु का संचार हो। ये उसी प्रकार के भाव है जो जायसी ने नागमती के संबंध में पद्मावत में लिखे कि जरत बजागे नि करू पीऊ छाहा आई बुझाऊ अंगारा महा तो ही दर्शन होई शीतल नारी आई आग ते करे फुलवारी। प्रियतम के आने से आग भी फुलवारी हो जाएगी। इस प्रकार की भावना मारवाणी ने अपने पति ढोला को भिजवाई है कि उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं ने तन और मन दोनों को जला दिया है। तन को तो हवा परेशान कर रही है और मन पहले से जला हुआ है। तो दक्षिण दिशा से आने वाली हवा बनकर के, ठंडी हवा बनकर के आओ, सुहावनी हवा बनकर के आओ, जिसे सर्द की ऋतु से छुटकारा मिले और तन और मन फिर से जायसी की नागमती की तरफ फुलवारी हो जाए। आई आगिते करे फुलवारी। इस प्रकार आगे वाला पद पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पेचाई विरह माँ विष तन बसई ओखद दिए न आई। हे पथिक, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि शरीर में विरह रूपी माँ विष व्याप्त हो गया है। शरीर में विरह रूपी माँ विष व्याप्त हो गया है। क्यों नहीं आकर औषधि देते हो? औषधि से ही मामला ठीक हो सकता है। 127 नंबर पद में नागमती के संबंध में भी जायसी ने लिखा है कि ये दुख दग्ध न जाने कंतु जो बन जन्म करे भस्मंतु। यदि ये वीर का दुख मेरा कंत जानता तो जरूर आकर आ जाता, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि वीर कितना भारी दुख है। ये दुख दग्ध न जाने कंतु जो बन जन्म करे भस्मंतु।
इस प्रकार के भाव मारवाणी डोला के पास भिजवा रही है कि इस वीर्य का जो महाविष पूरे शरीर में व्याप्त हो गया है वो आकर के औषधि क्यों नहीं देते, और औषधि देने के बाद में भी वीर्य शांत हो जाएगा। आगे वाला पद, पंथी एक संदेशड़ई लग ढोलई पेचाई वीर बाग वनी तनी बसई शहर गाजई आई। हे पथिक, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि मारवाणी के शरीर रूपी वन में बाघ बस गया है, इसलिए तुम शिखर यानी शेर बन करके आओ, शेर बन करके आओ और आके गर्जना करो, दहाड़ो, ताकि बाघ है वो जंगल छोड़ करके भाग जाए। भाव ये है कि शरीर में जो वीर्य बस गया है वो पति के आने से ही दूर हो सकता है। वीरत हिया करूपियु टेका दिठी दवंगरा मेख हुए का। जो जमीन फट करके, तालाब की जमीन फट करके जो दरारें पड़ गई है उसे तो बरसात ही भर करके उन दरारों को मेट सकती है। तो प्रियतम के आने से ही ये वीर्य दूर हो सकता है। ऐसे ही विचार जायसी ने पद्मावत में लिखे हैं। यही लगभग संदेश है वो मारवाणी डोला से भिजवा रही। आगे वाला पद, पंथी एक संदेश रही लग ढोलई पहचाई धन कमलाणी कमदणी सीसर उगई आई। हे पथिक, एक संदेशा डोला तक पहुंचा देना कि कुमुदनी मारवणी कुमला गई है, तुम चंद्र समान उदय होकर के आओ। और ऐसा प्रसिद्ध है कि चंद्रमा के प्रकाश में कुमुदनी जमीन पर खिलती है। कहाँ आकाश और कहाँ जमीन। तो ही दर्शन होई शीतल नारी आई आगिते करे फुलवारी। आग में भी फुलवारी बन सकती है यदि प्रियतम के दर्शन हो जाए। इस दिल में यदि आग लगी हो तो ही दर्शन होई शीतल नारी आई आगिते करू फुलवारी। ऐसे ही भाव है वो इस दोहे के अंदर दर्शाए गए हैं। ऐसा संदेश मारवाणी ने डोला को भेजा है। आगे वाला पद, पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलन पहचाई धन कमलानी कमलनी सूरज उगई आई। हे पंथी, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि तुम्हारी कमल सदृश प्रियसी, धन का मतलब होता है पत्नी, कुमला गई है। तुम सूर्य समान उदय होकर के आओ। और ऐसा माना गया है या ऐसा नैसर्गिक नियम है, कुदरत का नियम है कि सूर्य उदय होने पर कमल खिल जाता है। ऐसे भाव इस दोहे के अंदर या इस दोहे में संदेश के रूप में भेजे गए हैं। दिन 10 बिनु जले सूखी नंसा पुनि सोई सरवरे सोई हंसा। 10 दिन का बारिश नहीं होने पर जड़ तालाब में सूख जाता है और तालाब का नाश हो जाता है। लेकिन फिर बरसात हो जाती है, सरोवर भर जाता है और फिर वही हंस आने लगते हैं। इसलिए मारवाणी ये मन में बात रख करके
कि जो उसका कुमला गई है, जैसे सूर्य उदय होने पर कमल फिर खिल उठता है, वैसे हे प्रियतम आपके आने पर आपकी जो ये प्रियसी कुमला गई है वो कमल की भांति फिर खिल उठेगी। यानी पति के मन में इस प्रकार की आशा या उम्मीद या प्रेम जगाने की कोशिश की गई है और प्रेयसी की हालत पर शायद उसको दया आ जाए, वो उसे लेने के लिए आ जाए। ऐसे भाव इन दोनों के अंदर संदेश के रूप में डोला के पास भेजे गए हैं। समरी के तौर पर यदि देखूं तो अपन ने आज जो पढ़ा है उसमें पहले 125 नंबर के पद में मारवाणी अपने आप को पूर्ण यौवन युवती बता करके डोला को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। दूसरे पद में 126 नंबर पद में मारवाणी कहती है कि तन और मन उसका जल गया है, क्यों न वो सुहावनी हवा बन करके उसके जीवन में फिर उस शक्ति का संचार करे ताकि उसका मन और तन फिर संवर जाए। 127 नंबर पद में शरीर में जो वीर रूपी महाविष व्याप्त होने की बात कह रही है। विष के शरीर में प्रवेश कर जाने पर औषधि से उसका निवारण हो सकता है, इसलिए वो प्रियतम को औषधि देने की बात कह रहे हैं कि औषधि यदि आप दे देंगे तो संवर जाएगी। 128 नंबर पद में कह रही है कि शरीर रूपी वन में बाघ बस गया है, शरीर रूपी वन में बाघ बस गया है और ये बाघ वन से तभी जा सकता है जब शेर गर्जना करे, उसके बिना ये संभव नहीं है। वीरत हिया करो पीयू टेका दिठी दवंगरा में खुए का। ये तो प्रियतम के आने से दरारें भर सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। वो इसका समाधान कर सकते हैं जिस प्रकार यदि शेर आकर के गर्जना करे और बाघ वन से भाग जाए। 129 नंबर पद में कुमुदनी की भांति मारवणी कुमला गई है और चंद्रमा के समान उदय होने की बात कह रही है। पति के दर्शन पाकर के नारी शीतल हो सकती है और वीर की आग फुलवारी में बदल सकती है, जैसे चंद्रमा को देख करके कुमुदनी जमीन पर खिल उठती है, ऐसे भाव इस पद में है। और आखिरी पद जो 130 नंबर पद है उसमें पंथी के साथ ये संदेश भेजा जा रहा है कि कमल के सदृश प्रियसी कुमला गई है, सूर्य के समान उदय होने पर ही वो खिल सकेगी। दिन दर्शन बिनु जल सूखी नंसा पुण्य सोई सरवर सोई हंसा। वही हंस होंगे और वही सरवर होगा, तभी जाकर के बात बनेगी। तो सूर्य के उदय होने पर ही जैसे कमल खिलता है वैसे राजा ढोला के आने पर ही मारवाणी का वीर्य दूर हो सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।